नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन दी गई क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है कि ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। उसके बाद उसने क्रिकेट के कोच ने क्या किया, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा बल्ले का कीमत और गेंद की कीमत। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना बल्ले की कीमत ₹X है और गेंद की कीमत ₹Y है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं माना एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹X है और एक गेंद का मूल्य बराबर ₹Y है। तो हमने माना एक बल्ले का मूल्य ₹X है और एक गेंद का मूल्य ₹Y है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहली स्थिति को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी ₹3900 में। तो देखिए, एक बल्ले का मूल्य क्या है, ₹X। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 3 में x का गुणा हो जाएगा यानी 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x और 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा, तो 6 में हम y से गुणा कर देंगे तो 6 गेंदों का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो प्लस 6y बराबर कितने का खरीदा, तो बराबर ₹3900 का खरीदा। अब देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों संख्याएं 3 से कटेंगी। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यह 3 दूनी 6 2y और उसके बाद बराबर यहाँ 13 3 39 यानी 1300। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन देखिए क्या कहा गया है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। तो उसी प्रकार एक बल्ला यानी एक बल्ले की कीमत ₹X यानी x प्लस और 3 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी 3y। तो x प्लस 3y बराबर 1300। कितने का खरीदा, 1300 का। 1300 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ बीजगणितीय रूप में इसको लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है यानी हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों के x और y के मान ज्ञात करने होंगे और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या है एक, तो यहाँ पे दिया गया है x प्लस 2y। क्या हमें मिला, x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इसके हमें इसके मान ज्ञात करने होंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम
या तो x का मान रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, और या तो y का मान रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस एक्स। अब देखिए y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर एक गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बटा 2। तो हमें देखिए यहाँ पे y बराबर a मिला। अब हम देखिए इसमें x का मान रखेंगे और हमें y का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x और y दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे जिससे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्योंकि हमें पूर्णांक हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या नहीं, अगर दशमलव में हमारी संख्या आएगी तो हम संख्या रेखा पे हमें दर्शाने में जो होगी कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव वाली संख्या फिर हमको ग्राफ में वो करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में अगर हम पूर्ण संख्या लेंगे तो हम आसानी से उसको दर्शा सकते हैं। तो ऐसी संख्या हम यहाँ पे x का मान ऐसा रखेंगे कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए और हमें पूर्ण संख्या मिले। तो सबसे पहले देखिए x बराबर हम क्या रखें, तो x बराबर हम सबसे पहले क्या रखते हैं, तो 0 रखते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें x के 3 मान ज्ञात करने हैं, x और y दोनों के। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे y, ये दोनों जो हम मान ज्ञात करेंगे वो इसमें लिखते चलेंगे, और इसी को हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 1300 माइनस एक्स बराबर हमने 0 रखा तो यहाँ पे माइनस 0 बटा 2। तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर यहाँ 1300 में 0 जाएगा, 1300 ही बचेगा, 1300 तो यहाँ पे 2। अब इसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे 650। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 650। तो हमने x बराबर 0 रखा और y बराबर हमें क्या मिला, 650। अब देखिए दूसरी संख्या हम क्या रखें, ये आपका जो है ये हमें y बराबर 1300 में हम 2 से भाग देंगे तो 650 आ जाएगा, यहाँ पे 650। अब दूसरी संख्या क्या रखेंगे, तो दूसरी संख्या हम चलिए रखते हैं, देखिए हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए और हमें पूर्ण संख्या मिले। तो दूसरी संख्या हम रखेंगे x बराबर, चलिए हम 100 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस पर आपको सीधा दिखाई देगा, x बराबर 100 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1300, x की जगह हम क्या रखें 100, 1300 माइनस 100 बटा कितना था, 2 ना, हाँ 2 था। तो यहाँ पे हम बटा 2। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या मिलेगा, 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 मिलेगा, तो 1200 बटा 2। 2 से काटेंगे इसको तो y बराबर क्या मिलेगा, हमें 600 मिलेगा। तो हम क्या रखें यहाँ पे, x बराबर हमने 100 रखा, y बराबर 600 मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हमने 100 रखा, y बराबर 600 रखा। अब देखिए हम क्या रखें, तो हमें पूर्ण संख्या निकालनी है, तो हम अब 200 रखते हैं, इसका 2 गुना। तो हम 200 रखेंगे यहाँ पे x बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 200 रखने पर, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 1300 माइनस एक्स की जगह 200 बटा 2। तो इसमें जाएगा 1300 में से 200 तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1100 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 550 आएगा। तो हमने x बराबर क्या रखा, 200, तो हमारा y बराबर 550 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हमने 200 रखा तो y बराबर 550 हमें मिला। तो हमारे 3 मान समीकरण नंबर 1 के हमारे ज्ञात हो चुके हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या है हमारा, तो x प्लस 3y बराबर
1300। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए हम इसमें भी क्या करते हैं, तो इसमें भी हम मान निकालेंगे। या तो हम x का मान निकालेंगे तो y का मान निकल जाएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, या तो y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ प्लस में x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3y बराबर 1300 माइनस एक्स, और y बराबर क्या मिलेगा, एक गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बटा 3, ये हमें मिला। अब हम x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। 3 मान हमें यहाँ भी निकालना है, इसमें भी। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं हम। 1 2 3 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे y, और यहाँ पे दोनों का मान जो हमें मिलेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या रखते हैं, तो हम सबसे पहले देखिए x का मान हमें ऐसी संख्या मतलब रखनी है जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाए 3 से, पूर्ण संख्या हमें मिले। तो x बराबर हम चलिए 100 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 100 रखने पर y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 1300 माइनस एक्स की जगह 100 रखा तो -100/3। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, y बराबर हमें यहाँ पे 100 जाएगा 1300 में से, तो यहाँ पे बचेगा 1200/3। अब इसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, 3 चौक के 12 यानी 400, y बराबर 400 मिला। तो x बराबर हमने 100 रखा, y बराबर 400 मिला। अब चलिए क्या करते हैं, अब हम देखिए 200 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 1100, 1100 3 से कटेगा नहीं। तो हम यहाँ पे सीधे देखिए 400 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 400 रखने पर। तो 400 अगर हम रखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या होगा, y बराबर 1300 माइनस 400/3। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इसमें से जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 900, 900/3, 3 3 9। तो यहाँ पे हमें y बराबर 300 मिला। तो x बराबर हमने 400 रखा, y बराबर हमें 300 मिला। अब एक मान हमें और निकालना है, तो इसका देखिए 4। अब यहाँ पे हम 700 रखते हैं। तो यहाँ पे 700 रखेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 700 रखने पर y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर क्या था, तो यहाँ पे देखिए 1300 माइनस 400/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1300 माइनस 700/3। अब y बराबर क्या मिलेगा हमें, तो y बराबर देखिए इसमें से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6। तो यहाँ पे 600 बचेगा, और यहाँ पे /3। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें, 3 दूनी 600। तो यहाँ पे 200 मिलेगा। तो अब हमने 700 रखा x बराबर, तो y बराबर 200 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 700 और y बराबर 200। तो अब देखिए हमारे 3 मान इसके भी मिल चुके हैं और दोनों के मिल चुके हैं। अब देखिए हम इन मानों को एक जगह लिख लेते हैं और हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से क्या मान मिले थे हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हमें क्या मिला था, समीकरण 1 से हमें मिला था, इसको टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो देखिए एक में हमें 0 650 100 600 200 550। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 650, उसके बाद क्या था 100 और यहाँ पे 600, और उसके बाद 200 हमने रखा था, और यहाँ पे हमें 550 मिला था। अब देखिए समीकरण 2 से हमें क्या मान मिला था, तो समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पे
टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखिए 2 से हमें क्या मिला, हमने रखा 100, 400 मिला, और 400 रखा 300, 700 रखा 200। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, 400 मिला, उसके बाद 300 रखा था तो 200 मिला, कितना मिला था, 400 रखा, सॉरी यहाँ पे 400 रखा था तो हमें मिला था 300, और यहाँ पे 700 रखा था तो यहाँ पे मिला था 200। तो अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे इन मानों को। तो चलिए हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो पहला मान हमें मिला था समीकरण नंबर 1 से, क्या मिला था, तो हमें मिला था, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो हमें मिला 0 और x बराबर 0, y बराबर 650। तो हम इसमें दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और इस पर आपको जो है ऐसे बना लेना है ग्राफ। और आप देखिए इधर जो होता है x माइनस होता है, इधर x प्लस होता है, इधर y अक्ष होता है, y प्लस होता है ऊपर, ये नीचे वाला माइनस होता है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें चलिए हम दर्शाते हैं। तो x बराबर 0 था, तो x बराबर 0 था, तो देखिए x यहाँ पे है, तो 0 हमारा ये हमने मान लिया 0 है। ये 0 होता भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिंदु 0 होता है। इसकी इधर की संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए 100 का हमने किया था, तो हमने 100 मान 200 300 ऐसे माना है ताकि हमें ग्राफ जो है दर्शाने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0, y बराबर 650। तो x बराबर 0 यहाँ पे, और y बराबर कितना है 650। तो 650 देखिए 600 और 700 के बीच में होगा, तो हम मान लेते हैं बीच वाली बिंदु 650 है। तो हमारा यहाँ पे एक बिंदु बनेगा। और अब दूसरा क्या था, 100 और 600, x बराबर 100, y बराबर 600। तो x बराबर 100 था हमारा, तो देखिए x यहाँ पे 100 है, और y बराबर 600। तो इन दोनों के देखिए यहाँ पे ये दोनों बिंदु आपस में यहाँ पे मिलेंगे दोनों लाइनें, तो एक बिंदु यहाँ पे बनेगा। तीसरा था x बराबर 200, y बराबर 550। तो x बराबर 200 देखिए यहाँ पे है, y बराबर 550, यानी ये 500 और 600 के बीच में होगा। तो क्या कहाँ पे होगा, तो देखिए इसके बीच में, यानी यहाँ पे होगा। तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे बनेगा। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे 3 बिंदु बन चुके हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे क्या, हम इसको तीनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। तो बिल्कुल सीधे आपको मिलाना है। तो यहाँ पे हम तीनों को मिलाते हैं। तो एक रेखा ऐसे हम खींच लेते हैं इसको। इस प्रकार से आप खींच सकते हो। तो हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। तो क्या था, यहाँ पे था ये पहला 0 650, दूसरा क्या था 100 और 600, तीसरा था 200 और 550, ये था। और देखिए अब ये हम समीकरण भी लिखते हैं। तो कौन सा समीकरण था ये, तो किस समीकरण का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे हमारा x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप सीधे भी, x प्लस 3y बराबर 1300। इसका ग्राफ हमने खींच दिया। और देखिए इसको आप ऐसे, इसको आप सीधे भी मिला सकते हो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप खींच सकते हो क्योंकि लाइन आगे भी जाएगी। तो और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा था, दूसरा मान क्या मिला था, x बराबर 100, और दूसरे समीकरण का मान था x बराबर 100, y बराबर 400। x बराबर 100 यहाँ पे है, y बराबर 400 आपका यहाँ पे बिंदु बनेगा। दूसरा था 400, x बराबर 400, y बराबर 300, x बराबर 400 यहाँ पे, y बराबर 300, यानी आपका यहाँ पे ग्राफ बनेगा, बिंदु यहाँ पे बनेगी एक। तीसरा क्या था, तीसरा हमारा था x बराबर 700, y बराबर 200, x बराबर 700, y बराबर 200, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बिंदु बनेगी।
तो ये बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मिला देंगे। तो देखिए ये आपस में मिलेगी, तो इस रेखा को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, या नहीं बढ़ाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये तीनों बिंदुओं को हम आपस में ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से आप मिला दोगे और इस तरीके से, और इसके निर्देशांक लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 100 था और 400, इसका क्या था, इसका था हमारा 400 और 300, और इसका हमारा था तीसरे वाले का 700 और 200। ये हमें मिला। और समीकरण कौन सा था इसका, तो समीकरण इसका था x प्लस 3y कितना था, x प्लस 3y था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300 इसका ग्राफ है। तो आप इस प्रकार से जो है संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं, ग्राफी रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।